होप कि आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। शुक्रिया आप सब यहाँ आए। मैं एक ग्रुप का आपको दिखाना चाहती हूँ उदाहरण जो चंडीगढ़ में हमने चलाया था। ये एक्चुअली सरकारी स्कूल में आप जानते ही हैं कि ज़्यादातर चंडीगढ़ में माइग्रेंट वर्कर के बच्चे जाते हैं। वो भी इसी मुश्किल आर्थिक स्थिति में होते हैं और शुरुआत में हमें भी लगा था कि पेरेंट्स ज़्यादातर उनके पास शायद मोबाइल भी नहीं है, वो शायद इतना इस तरह जुड़ नहीं पाएँगे, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएँगे। तो ग्रुप जब बना, उसके बाद पहले ही दिन पे एक हमने छोटी-सी ऑनबोर्डिंग वीडियो भेजी, जिससे हमने पेरेंट्स को बताया कि ये ग्रुप आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए है और इस पे आपको भी वापस भेजना होगा रिस्पॉन्स। तो ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ़ा आपको इन्फॉर्मेशन आता जाएगा, बल्कि आपको उसको देख के, समझ के, बच्चे से करवा के और फिर इस पे वापस भी भेजना है। तो ये हमने भेजा था पहली चीज़ और फिर एक छोटी-सी वर्कशीट थी पहले दिन और जो आप जानते ही हैं छोटी-सी कविता मछली जल की रानी है, वो हमने भेजी थी और फिर पेरेंट्स को बताया था कि अब आप भी अपने बच्चे के साथ ये करवा के वापस भेजिए। तो हमने ये 2 बजे के करीब भेजा था और फिर 6 बजे तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर हमने पहला एक नज़ भेजा, जो एक डेमो था। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर तो निकालो जब मर पेरेंट्स ने जाएगी। देखा कि अच्छा ऐसी भी वीडियो हम भेज सकते हैं जिसमें बच्चे ने अच्छे कपड़े इतने नहीं पहने हैं, वो अच्छे घर भी नहीं रहता है, लेकिन उसने ये किया, तो फिर पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस आया कि नहीं वो भी भेज सकते हैं। तो हमने 1 घंटे के बाद देखा कि इस पेरेंट ने अपनी दोनों बेटियों का भेजा, फिर टीचर की तरफ से भी प्रोत्साहन आया और फिर उनको देख के ग्रुप के दूसरे लोग भी जागरूक होते रहे। और जल्दी-जल्दी हमने देखा कि ये 50% पेरेंट्स जो इस ग्रुप पे थे, चाहे वो माइग्रेंट वर्कर के बेटे थे, मुश्किल आर्थिक स्थिति में थे, लॉकडाउन की शुरुआत में थे, तब भी वो इस तरह से रिस्पॉन्ड करने लगे रोज़-रोज़। तो टीचर भी मोटिवेट करती रही और ये कंटेंट भी उनको लगा कि आसान है, रोज़ 2 ही मिनट का है और उनको घर में 20 या 30 मिनट रोज़ के भी अगर वो करें, तो वो अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। हम चाहते थे लेकिन कि जो बाकी पेरेंट्स हैं ग्रुप के, वो भी थोड़े जागरूक हों, उनको पता चले कि वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं। तो हमने ये रिपोर्ट कार्ड भेजा, जैसे स्मृति ने दिखाया था, वहाँ पे पता चल जाता है कि जैसे इन बच्चों ने रोज़-रोज़ कुछ भेजा। इन बच्चों ने बीच में सिर्फ 1 ही दिन मिस किया और कुछ पेरेंट्स थे जिन्होंने शुरू में किया लेकिन उसके बाद भूल गए करना और कुछ पेरेंट्स जो बाद में ही शुरू किए थे। तो नॉर्मली जैसे आपको पता है कि टीचर के ग्रुप में अगर 20 या 30 या 40 बच्चे हों, तो उनको कैसे पता चलेगा कि रोज-रोज किसका रिस्पॉन्स आया है? पेरेंट्स भी करके भूल जाते हैं कि उन्होंने किया है कि नहीं। लेकिन हमने देखा कि ये रिपोर्ट कार्ड करने से और दर्शाने से कि किस तरह से हुआ है रिस्पॉन्स, उससे ये जो नए पेरेंट्स थे उन्होंने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने लग गए। ये एक जो पेरेंट थे जिन्होंने शुरू में किया था और फिर उन्होंने बंद कर दिया था करना, वो भी रिस्पॉन्ड करने लगे। और जिन पेरेंट्स ने रोज-रोज किया था, उनको भी और प्रोत्साहन मिला कि वो करते रहेंगे। आखिरी में एक चीज़ दिखा रही हूँ कि हमने जैसे पेरेंट्स को ये भी पता नहीं चलता है कि उनके बच्चे ने कितने पढ़ा, उससे भी वो कई बार मोटिवेशन थोड़ी-सी घट जाती है उनकी, कि हम तो पढ़ा रहे हैं लेकिन रोज़-रोज़ में पता नहीं चलता है कि बच्चे ने कितना लर्न किया। तो हमने इस तरीके से एक छोटा-सा वीडियो बना के उनको भेजा, जिससे उनको पता चला कि बच्चे ने पिछले 2 हफ्ते में किया है, तो क्या-क्या सीखा। उन्होंने ये वर्कशीट्स बनाई, उन्होंने एक्टिविटी की और उस सब से तो इसमें हम आपने ये भी देखा होगा कि हम पूरी टीम की सराहना करते हैं, सिर्फ बच्चे की ही नहीं लेकिन माता-पिता की भी। तो इससे पूरे परिवार को प्रोत्साहन मिलता है, वो आगे करते रहते हैं और हमने देखा एंड में कि ग्रुप के 80% लोग हफ्ते में कम से कम 3 बार रिस्पॉन्ड करने लगे। तो ऐसा हम यूपी में भी करना चाहते हैं।